कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। वेलकम बैक टू एचएन एकेडमी। आज हम लोग के वीडियो सीरीज़ का चौथा क्लास है। पहला 3 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज प्रश्न संख्या 26 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समांतर श्रेणी 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p का सारवंतर क्या होगा। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन ये है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सपोज अगर कोई सीरीज है 1, 3, 5, 7 और कहा जा रहा है कि ये एपी में है, इसका अर्थ यह हुआ कि 1 और 3 के बीच 2 का गैप, 3 और 5 के बीच 2 का गैप, 5 और 7 के बीच 2 का गैप, मतलब हर एक टर्म के बीच का जो गैप है वो बराबर होगा, तभी वह समांतर श्रेणी में कहा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं, 4 टर्म दिए गए हैं, 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p एंड सो ऑन। और कहा जा रहा है हमें कि इसका सारवंतर निकालें। तो सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद, अगला पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो अगर घटाएंगे तो आप देखेंगे कि सब जगह 2 2 2 आ रहा है, इसका मतलब सब कॉमन है। तो इसमें भी अगर हमें सारवंतर निकालना है तो सेकेंड टर्म क्या है 1 - p/p, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा 1 - p को, इन दोनों को घटाएंगे तो सारवंतर निकल जाएगा। सारवंतर इसे ही कहा जाता है और हमें इस प्रश्न में सारवंतर ही निकालना है। सॉल्व कीजिए इसे, p और p का एलसीएम p हो गया 1 - p और माइनस में 1, ये प्लस में 1 कुछ नहीं तो प्लस है और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -p/p, p से p कैंसिल आउट हो गया तो -1 कहाँ है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये टर्म हमें दे रखा है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और कहा जा रहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा। जब मैं आप लोग को एपी पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूला सारे करवाऊंगा डीपली समझा कर। यहाँ पे 30वां पद निकालना है। टीएन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यहाँ पे t30 हम लोगों को निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है n का टर्म 30। ये जो पहला टर्म होता है इसे हम लोग a से इंडिकेट करते हैं, तो a = क्वेश्चन में 10 है, निकालना 30वां पद है, इसलिए n का वैल्यू 30 हो गया। और क्या चाहिए, d चाहिए। d कहा जाता है सारवंतर को, यानी कि दोनों पद के बीच के अंतर को। तो सारवंतर निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया, दूसरे पद से पहला पद को घटा दीजिए तो 7 - 10 अर्थात -3। अब हमें निकालना है क्या tn, इसका मतलब t, क्योंकि 30वां पद है तो t30। फॉर्मूला हो जाएगा क्या a + n - 1 × d। a का वैल्यू क्या 10, तो a की जगह 10 + n का वैल्यू क्या 30, तो 30 - 1 और d का वैल्यू क्या -3, तो यहाँ पे गुना -3, तो 10 + 30 - 1 29 × -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 29 × 3 कितना होता है, 9 3 = 27, 87 हो जाएगा। 9 3 = 27 और 3 2 = 6 2 8। 10 में से अगर 87 आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 77 आएगा। कौन, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, समांतर श्रेणी का है ये। इसमें भी पद दिया हुआ है 5, 8 और 11 एंड सो ऑन। इसमें कहा गया है कि कौन सा पद 383 होगा, यानी कि कौन सा पद मतलब n हमें निकालना है कि n का वैल्यू क्या होगा। a पहला पद होता है तो a 5 दिया हुआ है, d दूसरे और पहले का अंतर होता है तो 8 - 5 यानी 3 दिया हुआ है। a d पता है, n नहीं पता है, n ही निकालना है। लेकिन ये पता है कि tn यानी कि कौन सा टर्म 383 होगा, हमें ये निकालना है, यानी लास्ट टर्म 383 दे रखा है। तो tn का फॉर्मूला फिर से सेम फॉर्मूला a + n - 1 × d, और tn का वैल्यू क्वेश्चन में पता है 383 = a क्या है, a 5 है प्लस n हमें फाइंड करना है -1 × d का वैल्यू क्या है 3, तो 3 हो गया। यानी 383, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो -5 बराबर n - 1 और मल्टीप्लाई में 3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 378 और ये 3 = के इधर पहले लिख दीजिए इसको एज इट इज़ n - 1 × 3। अब n - 1 अगर फाइंड करेंगे तो 387
378 अपॉन 3, 3 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ये माइनस में 1 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 126 में 1 ऐड करेंगे तो 127। कहाँ है 127? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अगर वैल्यू याद है तो सब बना सकते हैं आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है सब में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब होता है, वो सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये √3 के बराबर नहीं है, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3, और cos 60 क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है, करेक्ट। अगला प्रश्न 30 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, और जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करेंगे तो उसमें देखेंगे कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का ही वैल्यू 1 होता है। tan कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या 45 डिग्री बन गया। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, बहुत सारे नहीं है, अगर आप लोग याद करेंगे तो बहुत कम है, सिस्टमेटिकली अगर पढ़ेंगे तो। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारा रेशियो सेक और कॉट में है तो इससे ही हमारा बनेगा। एक और फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, एक सेकंड, उसके बाद होता है एक और फॉर्मूला कॉट नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और इस पे ही सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाता है। अब जैसे देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री तो एक है, यानी एक तरफ सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस टैन स्क्वायर थीटा अगर होता तो हम 1 लिख पाते हैं, तो हम इसे चेंज करेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा 46 डिग्री लिखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, अगर 46 नहीं यहाँ पे 44 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब अगर 90 में से 44 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 आएगा। कॉट स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर ही लिखा हमने, लेकिन 46 डिग्री को लिखा है 90 माइनस 44 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है टैन 90 डिग्री, टैन थीटा, तो यहाँ पे टैन 44 डिग्री हो जाएगा। एक फॉर्मूला और आप लोग देख लीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, तो इसी फॉर्मूला का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। कॉट 90 माइनस 44, अगर 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 आएगा, लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा की जगह टैन थीटा होता है, तो ये चेंज होकर टैन हो गया और थीटा यहाँ पे 44 था तो 44 हो गया। अब ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 44 यहाँ भी 44, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 1। अगला प्रश्न 32 नंबर, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री का वैल्यू। 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2 स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। 2 को हमने यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, तो यहाँ से निकला तो ये टर्म बचा, यहाँ से निकला तो ये टर्म बचा। अब फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस कॉट का होता है क्या, नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टैन का होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेक की जगह तो हम लोग सेक स्क्वायर लिख देंगे, सेक स्क्वायर 53 डिग्री, लेकिन कॉट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, टैन में। अब कॉट को टैन में एक और फॉर्मूला आप जान जाइए, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट
स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अगर आप 90 में से 53 घटाएंगे तो पाएंगे कि 37 डिग्री होगा, और कॉट स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर, और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा। इसका अर्थ ये होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा की जगह हम लोग टैन थीटा लिखेंगे। थीटा की जगह क्या यूज़ हो रहा है, 53 डिग्री। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भी हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस है तो माइनस, और आगे में क्या है 2, तो 2 इंटू, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है इसका 1, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 2। 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी की तरह है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 55 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और टैन को किस में बदलना पड़ेगा, कॉट में। अगर टैन कॉट में बदल जाता है तो कॉसेक माइनस कॉट का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर की जगह टैन स्क्वायर रहने दीजिए। 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 55 आ जाए। अगर हम 90 में से 35 घटाते हैं तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री हो गया, माइनस टैन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा। तो टैन 90 माइनस थीटा है, इसका फॉर्मूला कॉट थीटा हो जाएगा। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, और थीटा क्या है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री हो जाएगा। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका उत्तर बी, कॉसेक माइनस कॉट 1। अगला क्वेश्चन नंबर 34, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा की जगह हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट कर दीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा थीटा जोड़िएगा तो 2 थीटा, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसको बनाने का एक और तरीका था। तरीका क्या है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। अगर आपको याद होता है कि साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है, तो आप समझ पाते कि थीटा बराबर अगर 45 रखेंगे तो साइन और कॉस दोनों बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 दे रखा है, इसे सॉल्व करना है हमें। अब देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे टैन थीटा का फॉर्मूला, अगर टैन थीटा का मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो 2 फॉर्मूला होता है, एक टैन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉट थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा कॉसेक थीटा की बात की जा रही है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, और किसकी बात की जा रही है, सेक थीटा की, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कॉस थीटा। ये चारों फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब यूज करेंगे, देखिए अगर टैन थीटा की जगह हमने साइन थीटा बटा कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा यूज कर सकते हैं, और इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख दिया हमने। फॉर्मूला लिखने पे आप पाएंगे कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कट गया। यहाँ क्या बचा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को भूलेंगे नहीं, सेक स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए उत्तर नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 36 नंबर, यदि क्या दे रखा है 4 टैन थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। किसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टैन थीटा बराबर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3/4, 4 इधर जाएगा तो भाग में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। इसका अर्थ ये हुआ कि P का वैल्यू क्या दे रखा है 3, और B का वैल्यू क्या दे रखा है 4। तो H बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। अगर आप यहाँ 3 का स्क्वायर और B की जगह 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 9 + 16, आप पाएंगे कि ये √25, और √25 का वैल्यू 5 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि H हमारा 5 निकल गया।
अब कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा b बटा एच होता है क्योंकि स्क्वायर है तो b बटा एच का होल स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा एच होता है क्योंकि स्क्वायर है तो p बटा एच का होल स्क्वायर। अब देखिए b का वैल्यू क्या है 4, h क्या आया 5 तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस p कितना है, p का वैल्यू 3 तो 3 बटा और h कितना है 5 तो 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 16 बटा 25 और माइनस 9 बटा 25, ये आ गया इसका उत्तर। अभी सॉल्व और करना पड़ेगा, इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 25 बेस में 25 एलसीएम आ गया, यहाँ क्या बचा 16 माइनस 9, 16 में से 9 आप घटाएंगे तो पाएंगे 16 माइनस 9 कितना होता है 7 और बाई 25 क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा 7/25, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 37 नंबर, tan 23 डिग्री बटा cos 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटा sin 78 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। tan 23 डिग्री बटा cot 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटा sin 78 डिग्री। देखिए इनमें से किसी एक को सेम पद में चेंज कर देते हैं तो ये कट जाएगा। जैसे फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और एक और क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर हम यहाँ लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री तो 90 में से अगर आप 67 घटाएंगे तो पाएंगे कि 23 आता है, यानी कि tan की जगह tan और 23 को हम लोग 90 माइनस 67 तो लिख ही सकते हैं, बटा में cot 67 डिग्री प्लस cos को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री बटा में sin 78 डिग्री। अगर 90 में से आप 78 घटाएंगे तो 12 ही पाएंगे, यानी 90 माइनस 78 12 की जगह हो गया, cos की जगह cos। इस तरीके से हमने लिख लिया, लिखने का बस ये तरीका है। अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा, तो ये cot और थीटा क्या है 67 डिग्री तो 67 और बटा में cot 67 डिग्री, फिर प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा और थीटा की जगह क्या है 78 डिग्री तो 78 बटा में sin 78 डिग्री। cot 67 से cot 67 कट गया एक बार में, sin 78 से sin 78 कट गया एक बार में, तो एक और एक जुड़ के क्या हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला 38 नंबर, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। अब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन ये। दो सिक्का को अगर उछाला जाता है तो आप मान लीजिए एक सिक्का का क्या संभावना होता है, या तो उसमें हेड होगा या तो उसमें टेल होगा। दूसरा भी अगर सिक्का हम लोग उछालते हैं तो उसमें या तो हेड होगा या तो उसमें टेल होगा। अब सपोज किसी एक व्यक्ति ने एक सिक्का उछाला तो उसमें क्या आ सकता है, या तो पहले हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि पहला सिक्का पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पहला सिक्का पे टेल आ जाए, दूसरा सिक्का पे हेड आ जाए, ये सेकंड कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे टेल और टेल आ जाए। इससे ज़्यादा इसकी कोई संभावना नहीं हो सकती। मान लीजिए कि मैं एक कॉइन को उछाल रहा हूँ, कोई दूसरा पर्सन है वो भी कॉइन को उछाल रहा है, तो मैं जब उछालूँ तब भी हेड आ जाए, दूसरा जब उछाले तब भी हेड आ जाए। फिर यह हो सकता है मैं उछालूं तो टेल आ जाए, दूसरा जब उछाले तो टेल आ जाए। उसी तरह से ये चार प्रायिकताएं हो सकती है, हेड और टेल, या फिर टेल और हेड, या हेड हेड या टेल टेल। तो ये टोटल कितनी हो गई 4, यानी कि इसकी संभावना 4 है। अगला प्रश्न 39 नंबर, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। अगला प्रश्न प्रायिकता का है, काफ़ी आसान है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है NE/NS। ई क्या है? ई कहा जाता है नंबर ऑफ इवेंट को, और एस कहा जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस का मतलब ये हुआ कि अधिकतम क्या हो सकता है। सपोज हम लोग एक पासा को लुढ़का रहे हैं तो क्या क्या संभावना हो सकता है। संभावना इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसमें आने की संभावना मैक्सिमम 6 है, मतलब ये हुआ कि NS 6 हो गया। अब बात करते हैं NE की।
तो एनी यानी नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट क्वेश्चन के अनुसार होगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। 6 नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 नहीं आने में तो यही पाँचों शामिल होगा, 6 तो शामिल होगा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एन इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला एनी बाई एन एस होता है। एनी क्या है 5 और एन एस क्या है 6, तो 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, यदि PE बराबर 0.07 है तो PE डैश का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। PE डैश का फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस PE। तो 1 माइनस PE का वैल्यू दिया हुआ है 0.07। अब देखिए इसको घटाना है, 0.93 आएगा। सब्ट्रैक्शन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1 में से 0.07 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इतना आएगा, 10 माइनस 7 3, ये 9 बचा तो 9 का 9, ये 0 यानी 0.93। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आज स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 40 तक देखा, क्वेश्चन संख्या 26 से लेके 40 तक। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग 100 तक लेके जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब चैप्टर वाइज मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा, जस्ट लाइक मेंसुरेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं वो सारे VBI क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से मात्र 50 के ही आंसर आपको देने हैं और 50 ऑप्शंस आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।